देखिए, भारत तो लोक कल्याणकारी राज्य है और वो रिसर्च करने के लिए बिहार आए कि भाई इतना हमने लंबे समय तक बीजेपी के साथ भी सरकार चलाई। नमस्कार, मेरा नाम सदन जी और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के प्रधान महासचिव परिमल कुमार है। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक न्यूज़ 24 पर। सर, भाजपा की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है जब से ये शिक्षक बहाली हुई है 2.25 लाख जो मतलब कि इतिहास में पहली बार ऐसा बिहार पूरे देश में नहीं बिहार में ऐसा पहली बार हुआ है और वो भाजपा कह रही है कि ये कोई बहुत बड़ा स्कैम है। इसके ऊपर देखिए, मैं आपको बतला दूं कि जो भाजपा या एनडीए जो है ना, नेशनल डिस्ट्रक्टिव पार्टी है, नेशनल डिस्ट्रक्टिव अलायंस। बेसिकली जो सरकार होनी चाहिए था, जो भी सरकार होती है, देखिए भारत तो लोक कल्याणकारी राज्य है और भारत को अनुच्छेद 38 के तहत भारत को लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित किया गया है। लोक कल्याण का क्या मतलब होता है कि लोगों को भोजन उपलब्ध कराना, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, सुरक्षा उपलब्ध कराना, राइट, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस को दुरुस्त करना, राइट। जो केंद्र सरकार है, इंटरनेशनल पॉलिसी उसकी प्रभावी होनी चाहिए। तो प्रत्येक मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार विफल रही है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि 1 वर्ष में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे, 9 वर्ष में 18 करोड़ युवाओं को रोजगार होना चाहिए था। पूरे 9 वर्ष में 7,22,000 युवाओं को ही रोजगार उपलब्ध कराए गए। बिहार में देखिए, बिहार में हमारे नेता जो कहते हैं वही करते हैं, राइट। 2005 से जो बिहार में सामाजिक न्याय और विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, वह अनवरत जारी है और यही कारण है कि विकास के पटल पर बिहार संपूर्ण भारत में पर्टिकुलरली एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में जाना जा रहा है। आपने देखा महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, आपने देखा महिला शिक्षा के क्षेत्र में, क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन के क्षेत्र में। और देखिए, शिक्षक नियुक्ति की ही बात नहीं है। अब 2005 के पश्चात बीपीएससी जो प्रशासनिक पदाधिकारियों की नियुक्ति करती है, बैक टू बैक एग्जाम लिया जाना है, 3 एग्जाम एक साथ चल रहे हैं। यह परिणाम हुआ कि जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के जो सिविल सर्विसेज सेवा के एक्सपर्ट हैं, वो रिसर्च करने के लिए बिहार आए कि भाई इतना अपडेटेड एग्ज़ाम कैसे हो रहा है, इतना फ्री एंड फेयर जो एग्ज़ाम हो रहे हैं पूरी पारदर्शिता के साथ, राइट। इसका एकमात्र बेहतर उदाहरण बिहार ही है। तो इसी क्रम में हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं रोजगार उपलब्ध कराऊंगा और बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति की गई, राइट। और आपको बतला दें, पूर्ण पारदर्शिता मेंटेन करते हुए, यहाँ कोई धांधली की बात नहीं है। बिहार में हमारे जो नेता के सुशासन है वो 0 टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म है। यहाँ तो करप्शन की बात ही करना जो बेमानी होगी, राइट। यहाँ पूर्ण पारदर्शिता प्रत्येक लेवल पर। आपने देखा ना, अभी जातीय आधारित जनगणना हुई थी तो प्रत्येक लेवल पर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की गई, प्रत्येक लेवल पर लोगों को जानकारी उपलब्ध कराई गई। तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार में थोड़े है जो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। कहते हैं कि रोजगार, सबका साथ सबका विकास, और जब अल्पसंख्यकों और दलितों पर अत्याचार होते हैं तो नरेंद्र मोदी मौन धारण कर लेते हैं। बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राइट। और जब महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, जो पहलवान महिलाओं के साथ जो हुआ, बेटियों के साथ हुआ, पूरा भारत जान रहा है। तो यही उनकी प्रवृत्ति है। समय समय पर जब भी नरेंद्र मोदी को मौका मिला, उन्होंने महिलाओं को अपमानित और प्रताड़ित करने का एक मौका नहीं छोड़ा। आपने देखा ही है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में क्या हुआ, राइट। पार्लियामेंट के हेड कौन होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। लेकिन उसके इनॉग्रेशन में महामहिम द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया। आप देखिए, इससे बड़ा अपमान महिलाओं का कुछ हो सकता है क्या? तो 2024 में भारत की आधी आबादी जो है पूर्ण रूप से नरेंद्र मोदी से इन सभी का हिसाब लेगी। और जहां तक युवाओं का प्रश्न है, तो बिहार में किस मुंह से वो आएंगे? आप समझिए, उन्होंने वादा किया था कि 1 वर्ष में 2 करोड़, और इसका मतलब है कि 9 वर्ष में 18 करोड़, मात्र 7,22,000 रोजगार पूरे 9 वर्ष में उपलब्ध कराए गए। उसमें भी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन इन लोगों ने नहीं किया, राइट। गुजरात जो उत्तर प्रदेश की स्थिति देखिए, बार बार वहाँ जो भी एग्जाम होते हैं ना, क्वेश्चन पहले लीक होते हैं, धड़ल्ले से प्रश्न है ना, प्रश्न पत्रों की बिक्री होती है। तो बिहार इन सभी से अछूता है और एक अलग प्रतिमान स्थापित करने की स्थिति में है। और इस तरह के रोजगार उपलब्ध कराने की बात जो है, और इस शक्ति जो है या दुस्साहस हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। धन्यवाद। आपने 2 चीज़ नाम लिया, एक करप्शन का और उसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव का। करप्शन, भाजपा ये बार बार आरोप लगाती है, जब से आरजेडी से गठबंधन जदयू किया है तब से भ्रष्टाचार चरम पर है। और इसमें दूसरा सवाल है, 2024 में बूथ स्तर पर कार्यकर्ता तैयार है प्रधानमंत्री को तीसरी बार बनाने के लिए। देखिए, आपको अब एक बात बतला दें कि जैसे जो हमारे जो यूएसपी हैं सुशासन के,
राइट, जो यूएसपी है सुशासन के वह है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म। राइट, हमने लंबे समय तक बीजेपी के साथ भी सरकार चलाई। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य सत्ता सुख प्राप्त करना नहीं, बिहार के विकास को गति प्रदान करना, बिहार को विकसित बनाना, राइट, विकसित राष्ट्रों के श्रेणी में लाना। और यही कारण है कि संख्या बल कुछ भी हो, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार लगातार बिहार वासियों की सेवा करते आ रहे हैं और इससे बिहार वासी या बिहार है ना विकसित हो रहा है ना, समृद्ध होता जा रहा है ना, और स्वावलंबी होता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में बेसिकली जैसे जहाँ तक करप्शन की बात है, आपने प्रश्न उठाया कि राजद के साथ आने पर करप्शन को पर्टिकुलरली हम लोगों ने बढ़ावा दिया। कभी नहीं हो सकता है। हम लोग जीरो टॉलरेंस क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म के साथ बहुत कठोरता से खड़े हैं। आपने देखा ना, बीजेपी जब तक हमारे साथ बिहार के कल्याण के लिए सहयोगात्मक नीति अपनाई, हम लोगों ने उसको सत्ता में रखा। और जैसे ही वो आरएसएस के है ना कम्युनल आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया, यह अनाउंस करने के बावजूद, आपको याद होगा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में आयोजित किए गए थे, जिसमें है ना बीजेपी ने यह अनाउंसमेंट किया था कि 2024 और 25 के बिहार के चुनाव हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। इसके बावजूद जब उन्होंने कम्युनल आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया तो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने उन्हें वास्तविकता का आईना दिखला दिया और बिहार के राजनीति के से धकेल कर उनको हाशिए पर खड़ा कर दिया। तो यही तो यही कारण है कि हमारे नेता लीडर विद डिफरेंस और हमारी पार्टी विद डिफरेंस है। हम कोई कंप्रोमाइज़ किसी के साथ नहीं करते, चाहे गठबंधन में कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी शामिल हो। राइट, सरकार इसी तरह विकास का काम करेगी अलॉन्ग विथ जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म। यस, परिमल कुमार, प्रदेश महासचिव। आप सुन रहे थे जदयू के प्रदेश प्रधान महासचिव को, परिमल कुमार को। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में यहाँ पर जदयू जो है पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी और हमारी सरकार जो है अपनी पार्टी और जो जनता के लिए जीरो टॉलरेंस की जो बात करती है, हमारी सरकार भ्रष्टाचार की कोई बात नहीं करती है। इसी तरह के तमाम खबर के लिए आप बने रहिए एक न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह के साथ मैं सदन जी, पटना।